हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, ये लेक्चर जो है वो नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट जो 2024 में अपीयर्स हो रहे हैं उनके लिए है। हेडलाइन से आप समझ गए होइएगा कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। ये लास्ट में जो है आपको ये भी दिखेगा नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक मेजर इशू है नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स का कि उनका सिली मिस्टेक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, लाइक वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी। अब देखिए, इसमें बेसिक ये होता है कि इसको अवॉइड कैसे करें, इसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि देखिए, मिस्टेक होना गलत चीज नहीं है, एक सिली मिस्टेक हो जाता है डेफिनेटली। यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर जो है मेजर टेस्ट आप दे रहे होइएगा तो डेफिनेटली आपका शुरुआत से ही उस मेजर टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे मिस्टेक, जैसे आपको रीडिंग टाइम जो है आपसे गलत हो जाता है, नो अब वहां पे जहां पे जो है नॉट करेक्ट करेक्ट हो जाता है। तो जो आपका मेजर इशू है उसके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप साइड में एक जो है चैट पेपर या फिर आप रजिस्टर टाइप से ही बना लीजिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, या लिखते रहिए, जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, अभी से दे रहे हैं, पहले से भी दे रहे हैं, उसको लिखना शुरू कर दीजिए उसमें। अब ऐसे होगा क्या कि जितना आपका जो है मेजर टेस्ट का या फिर जो आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं उसका एक कलेक्शन बन जाएगा। क्योंकि ये पर्सनल इशू है, किसी का सिली मिस्टेक न्यूमेरिकल पोर्शन में आता है, किसी का सिली मिस्टेक रीडिंग करते टाइम आता है, किसी का सिली मिस्टेक जो है आप असर्शन रीजन क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, करेक्ट नॉट करेक्ट वाली बात आ जाता है। तो आप उस की पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और एक जो है चैट पेपर टाइप से जो रजिस्टर बना ले, ताकि ये डेफिनेटली आपको बता रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट्स कि जो आपका सिली मिस्टेक हो रहा था वो धीरे 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 करके एग्जॉस्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे करते करते ये मॉक टेस्ट में आपका एक कमांड भी होगा, क्योंकि अगर आप जो रिपीटेड जब फिर आप जो टेस्ट दीजिएगा मॉक टेस्ट या फाइनल एग्जाम में जब पहुंचेगा उस टाइम तक एक डेफिनेटली आपका रिड्यूस हो गया रहेगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि साथ में उसको भी लिखते चलें। अब होता क्या है कि जैसे आप कुछ क्वेश्चन टेस्ट दे रहे हैं, अब उसमें कुछ सिली मिस्टेक आया, उस टाइम तो आप देख लिए, और कुछ टाइम फिर बाद जब वो क्वेश्चंस फिर से वापस आए या उस कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन आपको मिला तो वापस से वो गलती आ जाता है। और डेफिनेटली आप देखते होइएगा ये सिली मिस्टेक ये एक दो क्वेश्चंस के लिए नहीं बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये सिली मिस्टेक आपका 5, 10, 15 क्वेश्चंस के लिए भी हो जाता है। इस तरीके से वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो ऑल्सो हो जाए। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करें। अब वो जैसे सिली मिस्टेक आपका अवॉइड होगा तो फिर बात आती है नो नेगेटिव मार्किंग की। अब देखिए, नो नेगेटिव मार्किंग में बेसिकली ये पॉइंट्स ये समझाना आपको चाहते हैं कि आप जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए, है ना, सही तरीके से उसको रीड कीजिए या उंगली रख करके उसको रीड कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रीड करते टाइम थोड़ा जल्दी करते हैं और उस जल्दी के चक्कर में जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे डेफिनेटली वो गलत रीड कर लिए या फिर उस कॉन्सेप्ट को उस तरीके से नहीं समझ पाए जो कि जरूरत था। तो आप एक बार काफी अच्छे से रीडिंग करें, हो सकता है तो फट से जो है उसको दोबारा ओवरव्यू मार ले, और जो उसमें का की पॉइंट होगा जब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होइएगा तो उस की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगा। और डेफिनेटली एक चीज और ध्यान रखना है, कभी कभी ये होता है कि ज्यादा क्वेश्चन आपको ये लगता है, देखिए एक या दो क्वेश्चन छूट जाए चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका स्ट्रेंथ है उसको आपको बैक करना है ना। तो उस तरीके से क्या होगा कि जब आप रिपीट करके जो है उसको जो है एक अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा तो वहां पे आपका निगेटिव मार्किंग होने का चांसेस भी जो है कम हो जाता है। तो इससे आपको डेफिनेटली सबसे पहले सिली मिस्टेक्स का एक पेपर चार्ट बनाते रहिए और उसको बार बार जो है रिपीट करते रहिए, डेफिनेटली वो एग्जॉस्ट होगा। डोंट रश, जल्दी जल्दी में आप ये कर देते हैं, ये जो कि बहुत मतलब डोंट रश। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज से बचे सुन, और यही स्ट्रैटेजी के साथ आपका जो मिस्टेक एग्जाम में होने वाला है और उस तरीके से आपका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंस है आपका पॉजिटिविटी का वो आपको काफ़ी अच्छे से मालूम है। तो इसीलिए इस तरीके को अपना फॉलो करें स्टूडेंट्स, और आई होप यू डूइंग वेल, और डेफिनेटली आप अच्छा कीजिएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नए लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखिए नीट चाहता है आपको डेप्थ में नहीं चाहता, आप कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी कितना है
एक प्रोफेशनल तरीके से जो है वो आपसे पूछता है, चेक करता है सर। तो आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। मिलते हैं सर नए लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए सर। आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू।